जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज भक्तों। मैं बालाजी का छोटा सेवक। बालाजी के यूट्यूब चैनल से नाम बालाजी की कृपा और वंशु डीपी के व्लॉग्स है, उसमें आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, जो खुद हनुमान जी चला रहे हैं। आप क्या क्या करते होंगे पूजा में। इस बच्चे ने कुछ अलग करा, कुछ अलग करा। मैं भी देख के एक तरह से चौंक गया था कि कोई ये भी करता है, कर सकता है क्या। बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते होंगे? राम स्तुति पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा पढ़ते होंगे, बजरंग बाण पढ़ते होंगे, अष्टक पढ़ते होंगे, मंत्र पढ़ते होंगे, किसी तरह का भी कोई मंत्र पढ़ते होंगे, राम जी का मंत्र पढ़ते होंगे, शिव जी को जल चढ़ाते होंगे, शिव जी का मंत्र पढ़ते होंगे, यही करते होंगे ना आप। ये जो बच्चा है, ये सीता माता की चालीसा पढ़ता है। आप सोच नहीं सकते, सीता माता की चालीसा पढ़ता है बच्चा ये। कभी कैन यू इमेजिन कि आप क्या यहां तक सोच सकते हैं आप कि सीता माता की चालीसा पढ़ूं मैं, सीता माता की भक्ति करूं मैं। इन्होंने सीता माता की चालीसा 21 सुबह 21 शाम पढ़ी और कुछ गजब के अनुभव प्राप्त करे। क्या सोचा होगा इन्होंने, सोचो जरा। सीता की चालीसा पढ़ने का मतलब है लक्ष्मी माता को खुश करना। काम हनुमान जी को जब माता सीता ने इतने आशीर्वाद दिए थे और बलवान बना दिया था, पता है ना। जब छोटा सा रूप लेके हनुमान जी माता की गोद में बैठे थे और माता से कह रहे थे मैं आपको ले जाऊंगा उड़ा करके, यहां से कोई राक्षस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो माता हंस रही थी, बोल रही थी कि तुम ले जाओगे, छोटे से तुम मेरे गोद में बैठे हो। तो हनुमान जी ने बोला ये शरीर मेरा नकली है। माता ने बड़ा शरीर, माता के सामने बड़ा शरीर करा उन्होंने। हनुमान जी, माता ने कहा कि छोटे हो जाओ, बहुत बलिष्ठ हो। तो हनुमान जी बोले माता बल नहीं है मेरे में। तो माता ने इतने आशीर्वाद दिए, चिरंजीवी कर दिया उनको कि चिरंजीवी, और तुम्हें राम जी बहुत प्यार करें और ऐसे चिरंजीवी कर दूं जहां तुम कुछ होगा ही नहीं। ऐसी भक्ति, ऐसा आशीर्वाद माता सीता ने दिया। शायद यही प्रेरणा लेकर के इन्होंने सीता माता की चालीसा पढ़ना शुरू करी। ना राम चालीसा, ना हनुमान चालीसा, ना शिव चालीसा, ना शनि चालीसा, कोई भी चालीसा नहीं, ना दुर्गा चालीसा, सीता माता की चालीसा इन्होंने पढ़नी शुरू की। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा आपको सीता माता की चालीसा। तो ये सीता माता की चालीसा जब पढ़ते थे तो कुछ दिन तो इनको अच्छे अच्छे अनुभव हुए, लेकिन कुछ इनको क्या होता था, गुस्सा आता था, गलत गलत भाव आने शुरू हो गए। कुछ समय ऐसा रहा जब अच्छा रहा और कुछ समय ऐसा रहा गलत गलत गंदे गंदे भाव आने शुरू हो गए। हनुमान जी की फोटो को फाड़ दूं, तोड़ दूं, लात मार के फेंक दूं, ऐसा आता था। माता सीता के लिए भी गलत गलत विचार मन में आने लगे। क्या था ये, क्या हो रहा था ये। इस बच्चे ने पूछा कि भैया मुझे इसका जवाब जरूर देना कि ये क्या था और मेरे साथ क्यों हो रहा था। तो उसका जवाब भी मैं दे रहा हूं, ये तो अनुभव है। इन्होंने ये भी बताया कि माता सीता के लिए मैं भोग रखता था और मैं पूछता था माता आप भोग मेरा स्वीकार कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो प्रभु श्री राम जी की मूर्ति भी दिखी है इनको, हनुमान जी की मूर्ति भी दिखी है, और पास में एक बुढ़िया बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, वो प्रसाद खा रही है या वो उसका ग्रहण कर रही है या वो प्रसाद उनके पास रखा है, ये इन्होंने बताया। मतलब कहने का यह है कि माता सीता ने बुजुर्ग महिला के रूप में आकर के इनका प्रसाद ग्रहण करा। और भी शिव भगवान, हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी, सबके दर्शन हुए मूर्ति रूप में और दरबार टाइप में दर्शन हुए। ये पूछना चाह रहे थे कि भैया वो बुजुर्ग महिला कौन थी। वही माता सीता थी, लक्ष्मी माता वही थी जो आपको दर्शन देने आई थी। क्योंकि मुझे लगता है कि करोड़ों में से एक या दो व्यक्ति कभी भूल चूक से माता सीता की चालीसा पढ़ते होंगे और करोड़ों में से आप वो। तो माता खुश होकर के आपका आशीर्वाद लेके गई। लेकिन वो जो गलत भाव आने शुरू हो गए कुछ समय बाद, माता सीता के चरणों में देखते थे वो भाव चले जाते थे। हनुमान जी की तस्वीर तोड़ दूं, फेंक दूं, फाड़ दूं, थूक दूं, लात मार दूं, ऐसे भाव आते थे। वो क्या था, वो नेगेटिविटी आपके साथ या आपके घर में है जो आपको भक्ति करने से रोक रही है। वही आपके मन में ऐसे ख्याल ला रही है कि आप ये सब काम कर दीजिए, भक्ति छोड़ दीजिए। गंदे गंदे ख्याल आना, गंदे गंदे तरीके से तस्वीरों और हनुमान जी की मूर्तियों को तोड़ना और फाड़ने का जो भाव आपके मन में आ रहे हैं, वो उसी चीज का नतीजा है। तो आप समझ गए होंगे कि क्या था। दोनों ही चीज मैंने बताई है, इनका अनुभव और भक्ति का एक नया तरीका, नया पहलू और अनुभव भी माता सीता ने कराया इनको बुजुर्ग महिला के रूप में। अब ये पूछते हैं भैया मुझे क्या करना चाहिए। किसी चीज की स्पेशल पढ़ाई कर रहे हैं, वो इन्होंने गुप्त रखने के लिए बोला है। मैं कहां रहता हूं वो भी गुप्त रखने के लिए बोला। अपना खाना स्वयं बनाते हैं। मैं इनको बताता हूं हनुमान जी का बीज मंत्र ले लीजिए। इन्होंने मंत्र के लिए बोला है, हम हनुमते रुद्रात्मिका हूं फट। बहुत शक्तिशाली, पावरफुल, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी का सबसे पावरफुल मंत्र है, बेसिक भी है। तो ये मंत्र मेरी तरफ से ये बच्चा कर सकता है।
और हनुमान जी तुम्हारी और माता सीता और राम जी तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करें, ये मैं उनसे विनती करता हूँ, अर्जी लगाता हूँ। बाबा कृपा करना इन पे, जो भी पढ़ाई आप कर रहे हो उसमें सफल हो। और ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं, क्योंकि इसमें न राम जी की भक्ति है, न लक्ष्मण जी की, न हनुमान जी की, न शिव जी की, माता सीता की चालीसा ये पढ़ता है बच्चा। सीता माता की चालीसा पढ़ने के बाद बहुत कुछ अनुभव हुए, लेकिन नेगेटिविटी थोड़ी होती ही है, जो आपके भाव से ऐसा कर देती है कि आपके मन में भक्ति करना ना आए। वो सभी के साथ होता है, ऐसा नहीं है। तो ये एक अनोखा अनुभव माता सीता की चालीसा का कैसा लगा हमें जरूर बताएं कमेंट में। हम हमेशा हनुमान जी महाराज और बालाजी महाराज पूरे परिवार से आपके लिए या सभी के लिए यही विनती करते हैं कि आपके घर में, सब के घर में सुख समृद्धि, सुख शांति आए, प्रॉब्लम्स दूर भागे। जय श्री सीताराम।